इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं और अब बात बंगाल की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल की जंग भी जबरदस्त हो गई है। ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी को धनखड़ को एक भ्रष्ट व्यक्ति उन्होंने बताया। ममता बनर्जी ने धनखड़ पर आरोप लगाया कि उनका नाम 1996 के जैन हवाला केस की चार्जशीट में था। हालांकि ममता बनर्जी के आरोपों पर गवर्नर ने पलटवार किया। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी इस तरह के सनसनीखेज आरोप उन पर लगा सकती हैं। धनखड़ ने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच ये जो लड़ाई चल रही है उसके मद्देनजर ये बात सामने आई है कि ममता बनर्जी ने उन पर आरोप लगाया है कि उनका नाम हवाला जैन केस की चार्जशीट में था, जिस पर उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बंगाल से जुड़ी हुई, बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने गवर्नर पर आरोप लगाया है कि उनका नाम जैन हवाला चार्जशीट में है, तो वहीं ममता बनर्जी के आरोप पर गवर्नर ने यह सफाई दी है, यह जवाब दिया है कि उनका नाम इस तरह की किसी भी चार्जशीट में नहीं है, और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के इन आरोपों को खारिज भी किया। He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ, वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। Your governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. I have taken no step from any court in Hawala charge sheet because there was none. और मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन नारा, हमने दोनों की ही बातों को विस्तार से सुना। अब ऐसे में कौन सच कह रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ ममता आरोप लगा रही हैं, तो उन आरोपों को नकार रहे हैं गवर्नर। जी देखिए, ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच की टकराव कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह का टकराव देखा गया था, लेकिन तब गवर्नर पर सिर्फ आरोप लगाया जाता था कि वो बीजेपी या कहें कि एक पार्टी विशेष के नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब जगदीप धनखड़ पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं और हवाला डायरी में नाम होने का जिक्र है, और कहा है कि चार्जशीट हुए हैं, जिस पर जगदीप धनखड़ की तरफ से सफाई दी गई है कि वो किसी भी मामले में अभी तक चार्जशीट नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ की तरफ से एक आरोप यह भी लगाया गया कि जो दार्जिलिंग हिल काउंसिल है उसका ऑडिट नहीं हुआ है, जिसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से ये करप्शन के आरोप जगदीप धनखड़ पर लगाए गए। लेकिन जिस तरह से बंगाल की हर विवाद की जड़ में राजनीति होती है, यहां भी वही राजनीति है, और जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि वो किसी भी केस में चार्जशीटेड नहीं है, और ये आरोप सरासर गलत। अच्छा पवन, ये बताइए, ममता बनर्जी ने जो आरोप गवर्नर पर लगाए हैं वो किस बुनियाद पर लगाए हैं? उनके पास क्या कोई सबूत है, या फिर वो भूल गई हैं कि मर्यादा क्या होती है उस कुर्सी की? देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जगदीप धनखड़ का नाम जैन हवाला डायरी कांड में था और इसके आधार पर उन्हें चार्जशीट किया गया। हालांकि वो ये जरूर कह रही हैं कि एक केस में वो बरी हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके लिए जब अपील दायर की गई थी उसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि वो अपील के डॉक्यूमेंट्स या किस कोर्ट में वो केस है वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया गया है। तो इस बात को ममता बनर्जी ने माना कि उनका नाम एक मामले में था जिसमें फैसला नहीं हो पाया और उनका नाम निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ एक अपील की गई थी जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि किस कोर्ट में, कहां अपील है, क्या स्थिति है, वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक ममता बनर्जी ने नहीं की।
चलिए पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की भी ईडी के सामने पेशी होने वाली है। इस खबर पर भी पूरी डिटेल देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।